तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर, ये पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार। इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारे कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। लॉकेट चटर्जी हो या फिर यहाँ पर रूपा गांगुली, जो लगातार यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि निरंकुश सरकार इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है और बंद का आह्वान जिस तरीके से किया गया था उसमें बंगाल के लोगों का भरपूर समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और इस वक्त कोलकाता के बेगोई मोड़ रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ पुलिस का जमावड़ा है, रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है और दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हाथों में झंडे थामे हुए और लोगों से लगातार अपील यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार जो हंगामा है वो प्रदर्शन है पूरे कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो बंगाल की सरकार है वो निरंकुश होकर लगातार आवाज दबाने की, न्याय के लिए कोशिश कर रही है। आरजीकर में जिस तरीके का नमन्ना मार्च निकाला गया था उस दौरान भी इसी तरीके से लाठीचार्ज होता है, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो है किए जाते हैं। और आज उसी के समर्थन में बंद का आह्वान किया गया बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। और इसी के समर्थन में न सिर्फ लोगों की तरफ से अपनी दुकानें और बाजार, जो व्यापारिक संस्थान है, इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्हें बंद रखा गया है। जो तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। लोगों से हम लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें काफी कम संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और बीजेपी जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे भी बात कर रही है। अपनी दुकानें, जो प्रतिष्ठान है वहां पर कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं। देवश्री रॉय चौधरी कुछ देर पहले यहां पर पहुंची थी, उनकी बहस भी पुलिस से इसी दौरान यहां पर हो जाती है। लेकिन कैसे दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और समर्थन देने की मांग यहां पर कर रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है। जैसे जानकारी आई कि रूपा गांगुली को जो है वो हिरासत में लिया गया, इसके अलावा लॉकेट चटर्जी को हिरासत में यहां पर ले लिया गया है। और सुकांत मुजुमदार जो है वो कुछ देर के बाद इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा यहां पर बनेंगे। वह सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार समर्थन को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके का आह्वान किया था उसका एक व्यापक असर इस वक्त कोलकाता और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्योंकि ममता सरकार के लिए यही था, क्योंकि खुद प्रशासन की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किए गए थे, किसी भी तरीके के जो सरकारी संस्थान है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए किसी भी तरीके का बंद नहीं है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद यहाँ पर नहीं होगा। चाहे रेल सेवा हो, चाहे बस सेवा हो या फिर आम कर्मचारी, हर किसी पर उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों ने न सिर्फ रेल को रोका है बल्कि कई बसेस को भी रोका गया, जहां पर लोग अब जो बीजेपी कार्यकर्ता अपील साफ तौर पर यहां पर करते हुए नजर आए कि इस बंद में अपना समर्थन यहां पर दें। दरअसल अभया के साथ, महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई थी, जैसे ही 8 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर बंगाल में जो अब तक लगातार बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनको संघर्ष भी करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की जो तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आई है, जहां पर पुलिस के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जो लॉकेट चटर्जी हो, चाहे रूपा गांगुली हो, चाहे इसके अलावा बाकी जो अन्य नेता हो, उन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल भी शाम जब सुकांता मुजुमदार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जो तमाम कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। आज भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जहां पे तमाम बीजेपी के नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ उन्हें पुलिस के साथ जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। भाटपाड़ा से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पे इंसाफ का जो रण है वो ज्यादा मजबूत हो चला है, जो वो ज्यादा परेशान करने वाला हो चला है, क्योंकि तमाम नेताओं के साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर न सिर्फ घसीटा जा रहा है बल्कि उन्हें पुलिस पकड़ के हिरासत में लेके जा भी रही है। यानी कि आज के दिन अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको पुलिस की मार का एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा। कल की जो तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको, वो तो आपने देखी ही थी। लेकिन आज भी भाटपाड़ा से लेकर के, हावड़ा से लेकर के, बाग बाजार से लेकर के अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो बैरकपुर के हो, चाहे वो अलग अलग इलाके हो, वहां पर जिस तरीके से भारत बंद के आह्वान के दौरान जो बीजेपी नेता थे, जब वो घर से बाहर निकले, शांति मार्च वो आज भी कर रहे थे। आज भी वो कम से कम संख्या में शांति मार्च कर रहे थे। भारत बंद के दौरान वो लोगों से अपील कर रहे थे कि बाकी जो आम लोग हैं वो भी इस अपील के साथ जुड़े
और बंद के साथ जो अपनी दुकानें हैं, शॉप है, बाजार है, उन सबको बंद करके इस बंद में समर्थन दे। उनकी ओर से नारेबाजी की गई थोड़ी बहुत, लेकिन इस बीच पुलिस की जो मुस्तैदी थी वो काफी ज्यादा थी। और शायद यही वजह कि जहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए वहीं से उन्हें बसों में भर करके यहां से ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया। और बीजेपी के तमाम जो बंगाल बीजेपी के टॉप लीडर्स है, चाहे वो सुकांता मजुमदार हो, चाहे वो रॉकेट चटर्जी हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो रूपा गांगुली हो, सभी आज घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 3 से 4 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। अर्जुन सिंह संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। सुकांता मजुमदार भी घर से बाहर निकलने वाले हैं, वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी की भी तस्वीर दिखाएंगे आपको जब वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखिए रूपा गांगुली को दिखा रहे हैं आपको हम कि किस तरीके से वो जब वो निकली घर से बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद जो फायरिंग हुई है, फायरिंग की तस्वीर भी आज परेशान करने वाली, क्योंकि देखिए आरोप दरअसल ये है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। ये खुद शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है और टीएमसी आज भी सड़कों पर निकली हुई है। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामना करते हुए जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पे उतरे हैं और उनकी ओर से भारत बंद का विरोध किया जा रहा है। तो जहां पे एक तरफ बीजेपी भारत बंद का आह्वान कर रही है तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो भारत बंद का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आम जनजीवन वो चलते रहना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आमना सामना भी हो रहा है पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ, पुलिस का टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ। और कुछ देर के बाद जहां मेरी मौजूदगी है वहां तो डॉक्टर्स भी आने वाले अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कोलकाता जिसको कहा जाता है कि 12 महीने और 13 त्योहार, यानी कि यहाँ पे महीनों से ज्यादा भी त्योहार मनाए जाते हैं। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है इसे। खुशियों के लिए यहाँ पे जो त्योहार मनाने का तरीका होता है उसके एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं यहाँ से। लेकिन बिटिया के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है उसके बाद से जब पूरा देश एक सूत्र में, एक धागे में पिरोया दिखाई दे रहा है, कोलकाता की सड़कों पर बीते कुछ दिनों से जो संघर्ष की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं हम, आज भी तस्वीरें कुछ वैसी दिखाई दे रही जैसे हमने आपको कल दिखाई थी। कल लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आज भी कुछ हालात ऐसे, यानी कि बंगाल पुलिस कम से कम ये नहीं चाहती है कि बिटिया की न्याय की आवाज को और बुलंद किया जाए। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वहां सड़कों इसके अलावा मदनीपुर, नंदीग्राम से लेकर के इसके अलावा बहुत सारे इलाके और भी ऐसे कोलकाता के जहां पे इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन असर तो तब दिखाई दे जब पुलिस का सपोर्ट हो, क्योंकि पुलिस बंगाल सरकार के अधीन काम करती है। लिहाजा जहां पे लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। आपकी लड़ाई के लिए ही ये सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच किसी बीजेपी नेता पर फायरिंग हो जाती है। प्रियंकू पांडे की जानकारी हमने आपको दी, जिन पर 6 राउंड फायरिंग की गई। वहीं अब रूपा गांगुली को और लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। हंगामा लगातार हो रहा है। आगजनी की भी तस्वीर आई थी, किस तरह से इंसाफ की लड़ाई अब जंग में तब्दील होती दिखाई दे रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, भाटपाड़ा फायरिंग केस में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बैरकपुर पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भाटपाड़ा फायरिंग केस में गिरफ्तारी होती है। बैरकपुर पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे बम मिला था। ये बम जो है छिपाया गया था, ऐसी जगह लगाया गया था कि जैसे वहां पर भीड़ पहुंचे या बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे उसके बाद वो ब्लास्ट हो, लेकिन उससे पहले ही बम को डिफ्यूज किया गया और ये पता लगाया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब बीजेपी नेता की गाड़ी वहां पर जा रही थी उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनके ड्राइवर के ऊपर भी फायरिंग की जाती है। और अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अनामिका, लगातार देखिए स्थिति जो है वो खराब होती हुई कोलकाता में नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल में नजर आती हुई है। अभी आपके पास क्या तस्वीर, वहां पर क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है ये इलाका है बाग बाजार का, और बाग बाजार में पुलिस की मुस्तैदी देख के आप अंदाजा ये लगाइए कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस की मुस्तैदी किस तरीके से कर दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले लॉकेट चटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के महिला नेत्री थी उन सबको यहाँ से बसों में भरकर ले जाया गया है। और अब कुछ देर के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट यहाँ पर होने वाला है। जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए धर्मतला तक जाएंगे। तो उसको लेकर के भी पुलिस की यहाँ पर तैयारी मजबूत दिखाई
दिखाई दे रही होगी आपको, चौराहे पर आपको दिखाई दे रही होगी पुलिस की गाड़ियां, और जो अंदर रास्ते देख रहे हैं आप वहां पे भी जो पुलिस के जवान है बैठे हुए हैं। यानी कि आज किसी भी सूरत में जो प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर निकलने की मनाही है। जो निकले वो पकड़े गए, जो निकले उनको अरेस्ट कर लिया गया, हटा दिया गया यहाँ से। हालांकि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो अभी भी कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये दरअसल कहना है कि बंद का यहाँ पर कोई परमिशन नहीं दिया गया है, लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खड़े होने की परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। लिहाजा जिस भी जगह पे उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं वैसे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अभी फिलहाल सीधे रुख करते हैं जतिन का। जतिन, तस्वीरें आपके पास क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल था जो बीजेपी के कार्यकर्ता, और सीधे रुख करते हैं सुमित का। सुमित, आप क्या दिखाएंगे प्रोटेस्ट को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो कोलकाता की अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। और अनामिका, जैसे आपने तस्वीरें दिखाई और दूसरी तरफ यहाँ पर भी आप तस्वीरें दिखाइए, मेरे सहयोगी संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है। लोगों से अपील लगातार यहाँ पर की जा रही है। संजीव, थोड़ा इधर भी आ जाइए, दोनों तरफ से आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, बंगाल पुलिस के, और जिससे कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। यहाँ पर दरअसल ये बागोइती जो मोड़ इलाका है जहाँ का ये पूरा बाजार है, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटे और पूरा बाजार जो है बंद है। जरा मैं मेरे बाईं हाथ जो है आप तस्वीरें देखिए, ये बगाई हुई बाजार है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कोई